नमस्कार, आइंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है बंटू का वन। आपने एक पिक्चर का गाना सुना होगा, फिल्म का, बंटू का वन, 42 का 4। लेकिन वो गाना कुछ अलग है। पर इन दिनों तो बंटू वन मतलब एक एक विधायक से बातें चलने का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री तो लगातार बात कर ही रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी विधायकों के साथ एक सेमिनार करने वाली है, एक प्रशिक्षण करने वाली है उज्जैन में। लेकिन उसके चलते बात अकेली बीजेपी की नहीं है। अब कमलनाथ भी उसी राह पर चल पड़े हैं और विधायक से वन टू वन करने वाले, यानी विधायक तो भाग्य विधाता हमेशा होता ही है, क्योंकि जिसके पास जितने विधायक उतना बड़ा उसका खेल। और हमने देखा भी है 2018 में, वर्तमान में सरकार, उपचुनाव हुए, विधायकों की संख्या बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन अब कमलनाथ एक बार फिर वन टू वन करने वाले निकाय चुनाव से पहले, और कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद बड़ी तेज है। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 पर भी नजर है। बदले अंदाज में दिख रहे हैं पीसी चीफ कमलनाथ। लेकिन अंदाज कब बदला? जब सरकार चली गई। उससे पहले अंदाज बदल जाता तो शायद आज अंदाज कुछ और होता कांग्रेस का। लेकिन अब चाहते हैं कि बंटू का वन हो जाए। लेकिन ये बंटू के वन में किसका 42 का 4 होगा? नजर इस पर जरा सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंतर क्या चल रहा है और क्या है कमलनाथ की प्लानिंग? क्या बंटू का वन विधायकों से वन टू वन कर कुछ नया करना चाहते हैं? सुनिए क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कहना है बीजेपी का। कमलनाथ जी वन टू वन चर्चा भी करेंगे 22 तारीख, और जो विधानसभा चलने वाली है देखिए भगवान भरोसे कितने दिन चलती है। वन टू वन चर्चा करके जो मुद्दे हैं, ये विपक्ष स्ट्रांग है हमारा। इस समय 96 एमएलए हैं हमारे, पूरी तरह से हावी होके विधानसभा के अंदर विकास कार्यों में बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। जनता कोरोना में जो परेशान हुए, लोगों के रोजगार चले गए, काम धंधे बंद हैं, कोई विकास के काम हो नहीं रहे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस बिजली के भाव बढ़ रहे हैं, किसान का ऋण माफ़ी बंद कर दी, ये सब मुद्दे, कर्मचारियों का डीए नहीं दिया 5%, ये सब मुद्दे वहाँ रहेंगे। और पूरी ताकत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। जो कमलनाथ जी के ज़माने में स्वीकृत हो गए थे काम वो कर रहे हैं, वो काम नहीं होने दे रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं ठेकेदारों के, और इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। और जो विकास कार्य हम कर लेते हैं उसका लोकार्पण करने पूर्व विधायक आ जाते हैं, उनका नाम पट्टिका में डाल देते हैं। ये सब चलेगा नहीं, इसलिए विधानसभा जो है जनता की बात भी करेंगे और विकास की बात भी करेंगे। लोकतंत्र में विरोध की अनुमति है, विरोध किया जाना चाहिए, हम भी करते हैं। हम भी विपक्ष में रहे तो हमने वो भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन मर्यादाएं तोड़ने का काम अगर कांग्रेस करती है तो उसके खिलाफ सरकार का रवैया ये होता है कि आपको आपका सिंबॉलिक जो विरोध है वो दर्ज हो गया, आप जहां भी है वहां ज्ञापन दे दीजिए। अगर हमको कहना है कि विपक्ष आ रहा है तो ठीक है, वेलकम। लेकिन अगर कहीं मर्यादाएं टूटती हैं और ये रिपोर्ट अगर सरकार के पास जाती है कि कहीं ऐसा उपद्रव करने का प्रयास कुछ लोग कर सकते हैं, तो इसके कारण सरकार तो चैतन्य है। अपनी इसकी रिपोर्ट पर, आईबी की रिपोर्ट पर वो कहीं भी रोक करके कह सकते हैं कि ठीक है, आपका प्रदर्शन नोट हो गया, आप दीजिए, कहाँ गिरफ्तारी दे रहे हैं गिरफ्तारी दीजिए, आपको कहाँ ज्ञापन देना दे रहे हैं दीजिए। चलिए, तो सबनानी जी कह रहे हैं कि सरकार चैतन्य अवस्था में है, और सरकार है तो चैतन्य रहना ही चाहिए, क्योंकि लोग आपसे उम्मीदें लगाकर बैठते हैं। लेकिन चैतन्य तो कांग्रेस भी थी। चैतन्य रहते रहते कहाँ चैतन्य खो गया, भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। लेकिन अब एक बार फिर चैतन्य अवस्था में कांग्रेस वापस आ रही है, और कमलनाथ जी वन टू वन चर्चा करने वाले। मुद्दा वही है कि कैसे सरकार को घेरा जाए। चलिए, मेरे साथ राम पांडे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार है, चेतन सिंह है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, क्या है कमलनाथ की प्लानिंग जो वन टू वन करने वाले हैं? आजकल बंटू का वन, 42 का 4 दोनों दलों में खूब हो रहा है। जी, कमलनाथ जी की जो सोच है, प्लानिंग है, वो जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है तब से यही है कि देश कैसे आगे बढ़ा जाए। और जब वो मध्य प्रदेश में आए थे तो उनके दिमाग पे एक ही बात थी कि मध्य प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जब मध्य प्रदेश में वो आए, उन्होंने मेहनत की, सत्ता आई, सरकार रही, और सरकार में रहते हुए उन्होंने रात दिन काम किया, और उन्हीं के प्रयासों से हम सबको 100 यूनिट बिजली मिली। मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी को वो सिखा कर गए हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी भी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हजारों गौशालाएं बनवाई, मेट्रो जैसी परियोजना को शुरू कराया भोपाल, इंदौर में।
तो जो भी वो काम कर सकते थे विकास के काम, तो उनका जो फोकस था वो मध्य प्रदेश के विकास पर था। और यदि इस सरकार को षड्यंत्र पूर्वक नहीं गिराया तो ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में अग्रणी प्रदेशों में नाम होता। तो कमलनाथ जी का तो एक ही काम है कि कैसे विकास हो। आज सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार जिन कामों को नहीं कर रही है या सरकार जो काम गलत कर रही है तो सरकार से सवाल पूछने का काम विपक्ष का होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षाएं बदतर होती जा रही हैं, माफिया है पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा रहा है, पुलिस वालों में गोली मार रहा है, उज्जैन में शराब से लोग मर रहे हैं, मुरैना में शराब से लोग मर रहे हैं, इनकी मंत्री उषा ठाकुर जो है अपराधियों को थाने से छुड़ा कर ले जा रही हैं, शेडोल में बच्चे मर रहे हैं। तो विपक्ष में हमारा अधिकार है कि हम मांगों को उठाएं। अभी जो किसानों की समस्या है, कृषि कानून जो आए हुए हैं, 1-to-1 करने वाले विधायकों से, इसमें भी क्या यही सब मुद्दे रहेंगे? जी जी जी, जब विपक्ष में रहते हैं तो जो विधायक हो या कोई भी कार्यकर्ता हो उसका काम होता है कि सरकार से सवाल पूछे जाएं। सरकार यदि काम नहीं कर रही है तो प्रदेश को कैसे रास्ते पर लाया जाए। आज 50,000 स्कूलों में बिजली नहीं है तो क्या शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं पूछा जाएगा? ये मुरैना में जहरीली शराब से लोग मर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर में शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है शिवपुरी में। तो ये सारे जो भी इनके काले कारनामे हैं, जो अवैध वसूली चलती है, आप देखिए हर डिपार्टमेंट में। अब ये इनके यहाँ चर्चा क्या हो रही होगी भाई? यही हो रही होगी कि आबकारी से कितनी वसूली, आज ईमानदार अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी वो कोई सीएसपी है 25 या उनका ट्रांसफर कर उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने तो आज उस बात से इनकार कर दिया कि मेरा किसी ने फेसबुक अकाउंट हाईजैक कर लिया है और मेरे नाम पर लोग गलत तरीके से मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं उनका बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारी है वो एक जगह बैठे हुए हैं। तो हमारा काम है, जो विपक्ष का काम है वो करते रहना। और 1-to-1 चर्चा कमलनाथ जी अभी जी नहीं, चेतन जी 1-to-1 करने वाले हैं कमलनाथ जी विधायकों के साथ। 1-to-1 मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, कभी चाय पर चर्चा, कभी 1-to-1। लेकिन ये 1-to-1 आपको घेरने के लिए है। विकास का रोड मैप है हमारे 1-to-1 में, नगरीय निकाय के चुनाव है हमारे 1-to-1 में, संगठन की बात है। इस देश में, इस प्रदेश में जो विकास का रोड मैप है, जो संगठन का रोड मैप है, इन सारी बातों पर चर्चा है। इनके पास क्या है? क्या है राम जी? 1000 गौशाला है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मीडिया पर कह रहा हूँ, केवल 10 गौशालाएं ले जा करके जिस चैनल पर उनको दिखा दीजिए, केवल 10। घर चलता नहीं, संभल नहीं रहा, प्रदेश चलाने की बात करते हो। शुद्ध का युद्ध कौन से कोने में चला? शुद्ध का युद्ध कक्कड़ के लिए चला था, मिगलानी के लिए चला था, अश्वनी सरनामा के लिए चला था, हनी मनी वालों के लिए चला था, किसके लिए चला था? 15 महीने में 13,000 ट्रांसफर करने का कारनामा आपकी सरकार ने किया है। ये आपका उद्योग था। भू माफियाओं के खिलाफ आपने कहा कार्रवाई करेंगे। एक भू माफिया का एक भी चालान अगर प्रस्तुत हो, एक भी FIR इनके कार्यकाल में हो मनोज जी, तो ये ला करके आपको दिखा दें। केवल भय का वातावरण बनाना, लोगों के साथ छल कपट करना, और इसीलिए आप अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाओ। और आपका 1-to-1 हमको पता है क्यों है। आपका 1-to-1 इस भय से है कि हमारे और विधायक तो नहीं जा रहे। कौन जा रहा है मनोज जी? इनकी यहाँ एक टीम बनी है। हालांकि ऐसा कुछ है क्या, और प्लानिंग चल रही है आने की? अरे मनोज जी, सच बताता हूँ, अगर आज भारतीय जनता पार्टी अगर आज अपने दरवाजे खोल दे कि आप आ जाइए, तो इनकी संख्या 50-55 पर आकर के रुक जाएगी। इतनी भगदड़ है कांग्रेस में, लोग रहना नहीं चाहते। लोग कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत गए, लेकिन उनको लगता है कि भविष्य हमारा कांग्रेस में ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति को, हर राजनीति करने वाले को समाज में सेवा करने के लिए एक कहीं ना कहीं उचित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। मतलब अभी दरवाजे आपने बंद कर रखे? निश्चित रूप से भगदड़ की स्थिति है इनके यहाँ। अभी आपने कहा था ना 1-2 का 4, 4-2 का 1। अरे यहाँ तो 1-to-1 11 गा रहा था। वो राम लखन का एक पिक्चर का गाना है, अनिल कपूर बहुत अच्छे से गाते हैं उसको। बिल्कुल वही है मनोज जी। तो स्थितियां बहुत भयानक है, खासतौर से कांग्रेस में। और कांग्रेस के अंदरूनी हालात जिस प्रकार के बयां करूं, तो वो हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक कांग्रेस में ही 3 कांग्रेस चल रही है, और तीनों कांग्रेस के 3 धड़े अलग अलग छत्रप के रूप में जाकर के विराजमान है। कांग्रेस संगठन कभी हुआ करता था, आज कांग्रेस से संगठन नदारत है, बस कांग्रेस के नाम पर सब अपनी। अनिल श्रीवास्तव जी, आप दोनों को सुन रहे होंगे, अब कमलनाथ जी भी शिवराज की तर्ज पर 1-to-1 करने वाले हैं।
और ऐसी चर्चा है कि प्लानिंग है, नगरीय निकाय की प्लानिंग है। होना भी चाहिए, जब कोई दल है, एक विपक्षी दल है, तो उसको ये सब करना भी चाहिए। लेकिन क्या थोड़ी सी देर हो गई? जी मनोज जी, ऐसा है कि इस समय दो चीजें हैं। विधानसभा का बजट सत्र भी सामने आ रहा है। तो बजट सत्र में विपक्ष की क्या भूमिका हो, कौन कौन से ऐसे प्रश्न उठाए जाएं जिससे कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। लीजिए, निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में हम किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दें। क्या पिछले विधानसभा चुनाव की तर्ज पे दें, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके अपनी सरकार बनाई थी। ये भी इनका एजेंडा है। और तीसरा एजेंडा, सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में एक रूपता लेके आई जाए। ये 3-4 चीजें हैं मुख्य रूप से जिनको लेकर के विधायकों से 1 to 1 होना है। और इसी दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर शुरू से आखिर तक उसका तो एक ही काम रहता है, एक चुनाव हो जाता है और वो दूसरे चुनाव में लग जाती है। वो लोग भी उज्जैन में विधायकों के साथ बैठने वाले हैं, उनको प्रशिक्षण देने वाले। फर्क कितना है, वो प्रशिक्षण देंगे, ये 1 to 1 करेंगे। नहीं, 1 to 1 भी करेंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, दोनों चीजें होंगी। जो नए विधायक हैं वो उनको प्रशिक्षण दिया जाना है। जो पुराने विधायक हैं उनको फोकस दिया जाना है कि भैया इन क्षेत्रों पे आप फोकस करो। मनोज जी, पिछली निकाय चुनाव में एक साथ 16 के 16 जितनी नगर निगम है, सब पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। तो कांग्रेस का ये भी है कि हम किस तरीके से इस कब्जे में सेंध लगाएं और अपने भी महापौर जिता के लेकर आए। ये 3-4 एजेंडे हैं जिन पे कमलनाथ काम कर रहे हैं। और कमलनाथ ही एकमात्र कांग्रेस में ऐसे नेता हैं मनोज जी जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के पहले भी यहाँ पर कांग्रेस लगभग 0 थी और आज भी अगर आप कमलनाथ जी को माइनस करते हैं तो माइनस की स्थिति में कांग्रेस आके खड़ी हो जाएगी। ये बात आप सही कह रहे हैं। ये बात राम पांडे जी, ये बात सच है कि यदि कमलनाथ जी माइनस हो जाए तो फिर बहुत कुछ माइनस हो जाएगा। लेकिन ये कुछ कह रहे थे आपसे कि एक पूरा दरबारा हमने बंद कर दिया है, दरवाजा खुल जाएगा तो फिर आपके पास 1 to 1 के लिए भी लोग नहीं रह जाएंगे। जी जी जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो जो स्वागत किया जाता है, जो प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं। जितने लोग गए ये प्रधानमंत्री को चोर बोलते थे और शिवराज सिंह को बोलते थे कि किसानों के हत्यारे हैं। शिवराज के हाथ खून से सने हुए हैं। तो इससे इनकी विचारधारा समझ में आती है कि इनके यहाँ तो चोर, डकैत, बिकाऊ, टिकाऊ, गद्दार, लोकसभा में भी लोग राज्यसभा में भी कह दिया वो तो कि आप खून की खेती करते हैं। इस पार्टी में विपक्षी पार्टियों के सारे गद्दार मिल चुके हैं। ये पार्टी गद्दार पार्टी हो चुकी है। इस पार्टी को देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस पार्टी का तो एक ही काम है, झूठ बोलो, झूठ पर झूठ बोलो, सफेद झूठ बोलो, महा झूठ बोलो, झूठ को सच में कैसे साबित करो। मतलब आपके पास से लोग चले गए तो गद्दारी हो गई, ऐसा? जी जी, नहीं, हमारे पास से नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस से ही नहीं जा रहे हैं। हर विपक्षी पार्टी से लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। कोई 35 करोड़ के चक्कर में जा रहा है, कोई सीबीआई के डर में किससे जा रहा है, कोई इनकम टैक्स के डर से जा रहा है। ऐसे कर्म क्यों कर लेते कि सीबीआई से डरना पड़े? देखिए, आप और हम भी तो है, हमें तो कोई डर है नहीं, आपको भी डर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा काम ही नहीं है कि सीबीआई जा रहा है या डर के कारण जा रहे हैं। जी जी, 2 ही कारण है। भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है। केवल एक ही कारण है, या तो पैसा मिल रहा है, या उनके अंदर डर है, या उनका व्यापार बचा रहे। भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी से इस बीच में कमलनाथ जी के मिलने की चर्चा भी खूब है राम पांडे जी। जितना पिछले 15 साल में नहीं मिले थे उतना 1 साल के भीतर मुलाकात हो गई। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के कारण जा रहे हैं। उनका बिजनेस बचा रहे, सीबीआई से बचे रहे, वो इनकम टैक्स से बचे रहे। और भारतीय जनता पार्टी पैसा भी देती है, बाइक सिक्योरिटी की व्यवस्था देती है। अभी एक बंगाल से ममता बनर्जी के जो विधायक है बीजेपी में गए, उनको तो जाते ही जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा दे दी है। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले ममता बनर्जी हमला करवा देती, इसलिए दे दिया होगा ना। स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। पैसा मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, जेट सिक्योरिटी मिल रही है, सीबीआई से बच रहे हैं, अवैध व्यापार है उनको। 1 to 1 इसीलिए हो रहा है कि यदि जा रहे हैं तो उनको समझा दिया जाए कि साहब उनके कहने में मत आइए, ऐसा? जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, जो विधायक या जो भी, उसको खुला सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप शराब का कारोबार करो, रेत का करो,
जितने भी अवैध काम कर सकते हो, अब आप खुली छूट है, अब आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं वो स्वयं को चेतन सुरक्षित करने जी, के बहुत परेशान कर रखा आपने, कभी सीबीआई की धमकी दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। क्या है मनोज जी, आखिर ऐसे पाप करते क्यों हैं? अगर इनके कहने के हिसाब से भी हम बात करें तो क्यों ऐसे पाप करते हैं? कभी ईडी को जाना पड़े, कभी सीबीआई को जाना पड़े, देश के खिलाफ द्रोह कभी तुम सीडी के करो कारण जाना पड़े। और कल्पना करो कि तुमको गुलाब के फूल भेंट किए जाएं। लाल किले के तिरंगे पर अपमान करने के लिए लोगों को उकसाने का काम तुम करो और तुम कहो कि तुमको गुलाब के फूल भेंट किए जाएं। अरे ऐसे पार्टी और ऐसे विपक्ष पर मुझे फक्र तो कभी कह नहीं सकता, लेकिन हैरत होती है कि जो जितनी, मैं तो राम जी की ही बात पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे माफिया चल रहे हैं, यहाँ पे शराब चल रही है, यहाँ दुकान चल रही है, यहाँ सब चल रहे हैं, और विपक्ष कर क्या रहा है? क्या आप में और आपके कार्यकर्ताओं में, आपके संगठन में इन सारी बातों को एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं है? क्या आप भी डर गए हैं? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सामने आते? घर में बैठ करके ट्वीट करेंगे, घर में बैठ करके 4 लाइन की विज्ञप्ति जारी करेंगे। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ऐसा कुछ है नहीं जैसा राम जी कह रहे हैं। इस मध्य प्रदेश में राम राज है और देश में भी राम राज हम ला रहे हैं, और आप सब अपने आंखों से राम खुद कह रहे हैं कि नहीं है रामराज। और जिस तरह से बंगाल की घटना कर रहे हो ना, बंगाल में आप घूम रहे हो डरे डरे, छिपे छिपे, भागे भागे, आपके कार्यकर्ताओं को भी वहां संरक्षण देने का अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। क्या करे? चीफ मिनिस्टर मरवा रहा है, किससे कार्यकर्ताओं को बचाएं? और बचाने के लिए हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी प्रदान करना भारत सरकार का संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य है। अपने नेताओं को या पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता की हत्या कराना ये लोकतंत्र में कभी जायज इसको नहीं ठहरा सकते। अगर बात करना है विकास पर करिए, बात करना है मुद्दे पर करिए, बात करना है विचारधारा पर करिए। हमने मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा पे इतने सारे आरोप लगा तो शर्म नहीं आती? अच्छा, ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपके यहाँ, चलिए वो तो 1 to 1 कर रहे हैं आपके यहाँ, उज्जैन में प्रशिक्षण है कल से, तो क्या ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा कमजोर है? राहुल गांधी बाहर जाकर के क्या करते हैं? क्या करते हैं? थाईलैंड में कोई एक्सरसाइज करने जाते हैं क्या? देश में आप किसानों का आंदोलन आप मिलान में मिलने जा रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सरसाइज नहीं हो सकती क्या चेतन जी? दिल कहीं है और दिमाग कहीं है। चेतन जी जी, वहाँ थाईलैंड में एक्सरसाइज नहीं हो सकती क्या? वहाँ खुली हवा नहीं मिलती क्या? कोई भी कहीं भी खड़े होकर कर सकता है। एक्सरसाइज इन्हीं को मुबारक हो, इटली की एक्सरसाइज इनको मुबारक हो। इनको 130 करोड़ भारतीयों में कोई भारतीय नारी नहीं मिली जिसको भारत माँ कह सके। ये तो भारत माँ का अपमान करने वाले अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण दे रही है, और प्रशिक्षण आपने कहा कि वो चलता रहता है, बीजेपी में ये है। प्रशिक्षण उन लोग के लिए भी देना होगा जो अभी तक थोड़े थोड़े रच्च बस गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस से आने वाले लोग। मुझे लग रहा है प्रशिक्षण उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नहीं, प्रशिक्षण तो देखिए सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब उसको प्रशिक्षण को कौन कितना आत्मसात करता है और अपने ऊपर अपने उसमें ढालना, मतलब उसमें ढलता है, ये देखने वाली बात होती है। कि रही बात इस समय सिंधिया समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं या दीगर पार्टियों से जो लोग आए हैं, उनको प्रशिक्षण की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी की नीति रीति ये सब उनको सिखाना पड़ेगी। अभी सीखे नहीं है, वो गाए बगाए उनके मुंह से कोई ना कोई शब्द ऐसा निकल आता है जो भारतीय जनता पार्टी की रीति रीतियों से बिल्कुल अलग रहता है। अभी बात चल रही थी, इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जितने कोई भी चला जाता है तो बिल्कुल ईमानदार वो हो जाता है। मैं उनसे कांग्रेस के उससे सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी भी भ्रष्टाचारी को डाल दो तो वो बिल्कुल गंगा जल की तरफ पवित्र हो जाता है, चाहे कोई येदियुरप्पा हो, चाहे कोई, इसमें कोई दो मत नहीं, और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि हमारे चेतन भाई बैठे हुए हैं और चेतन भाई की मजबूरी है कि वो इस मामले में पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन अभी तक का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसा ही रहा है। एक सवाल खड़ा होता है अनिल जी कि यदि कोई भी कहीं जा रहा है, जैसे एक बात और राम पांडे जी ने कही कि तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है तो उसमें आदमी बिल्कुल गंगा जल से नहाते बिल्कुल। अनिल जी, लेकिन एक सवाल और है कि यदि वहां जा भी रहे लोग, जैसे राम पांडे जी कह रहे थे कि कभी किसी पर सीबीआई की कार्रवाई हो जाती, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे काम ही क्यों होते कि सीबीआई घर तक पहुंच जाए। आपके मेरे घर तो सीबीआई नहीं आ पाएगी। और दूसरी बात यह है कि अभी हमने देखा कि जितना 15 साल में मुलाकात नहीं हुई थी,
उससे ज्यादा कमलनाथ जी की मुलाकात भी बहुत हो गई है शिवराज जी से। मनोज जी, सबसे बड़ी बात ऐसी है कि लोगों के कारोबार भी होते हैं। हम अगर सत्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं तो ही हमारा कारोबार संभव है, अन्यथा नहीं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम बेईमान हैं या चोर हैं, हमारे कारोबार रुक जाते हैं। तो शायद हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी का ये आशय है कि वहां पर आदमी मजबूरी में जाता है और इसलिए वो बोल रहे हैं। जी जी, राम पांडे जी, अब मजबूरी कहे जरूरी कहे लोग जा तो रहे हैं, लेकिन आप लोग बंटू बन करेंगे तो क्या ये इस मसले पर अब हल निकल आएगा, लोग ना जाए इस पर बात बन जाएगी? नहीं नहीं, जिसको जाना है वो जाए, क्योंकि जो जा रहा है हमारी नजर में गद्दार है और उसको जाना ही चाहिए। गद्दार लोग जितना जल्दी चले जाएं उतना अच्छा है, और हमारा काम है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना। जैसा कि आपने कहा सीबीआई ऐसे लोग काम करते क्यों कि सीबीआई उनके घर पर क्यों जाए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या आप मानते हैं कि जो जितने भी पुलिस में केस होते हैं केवल गलत लोगों के ऊपर होते हैं? एक आदमी गलत होता है और 4 निर्दोष फंसते हैं। आज हमारी जेलों में भी कई निर्दोष लोग फंसे हुए हैं। तो सीबीआई, ईडी, पुलिस ये सरकार के हाथ में है। सरकार जिसको चाहे उसको फंसा सकती है, और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। जैसा कि आप मुकुल राय को देख लीजिए, आप अजीत पवार को ये बोलते थे कि ये तो घोटालेबाज है, उसको इन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया था। येदियुरप्पा जी को देख लीजिए, सिंधिया जी को ये भूमाफिया बोलते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको ये स्वयं टारगेट करते थे, उनके अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मांग करते थे कि ये लोग माफिया है, अपराधी है, और वो सारे के सारे आज बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में उन सबको बिल्कुल माफ कर दिया गया है। तो आज जो अपराधी है देश का, उसको पता है कि मैं यदि कहीं सुरक्षित हूं तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हूं। जिसको अपना व्यापार करना है, जिसको सीबीआई से बचना है, वो सब बीजेपी में जा रहे हो। जितने भी जो लोग बीजेपी जा रहे हैं, आप ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात कीजिए, सबके सब ये बीजेपी से नफरत करते हैं, और केवल डर के कारण और व्यापार बचाने के लिए ये लोग बीजेपी में जा रहे हैं। जी, लेकिन एक छोटी सी लाइन मुझे बता दीजिए, क्या बंटू बन नगरीय निकाय को लेकर है, या आगे जो 2023-24 है उस तक के लिए बंटू बन हो रहा है? सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, डेली का फीडबैक भी आ जाता है, विधायक क्या काम कर रहे हैं, उनकी आगे की क्या प्लानिंग है, नगर निगम भी आ जाता है, 2023 भी आ जाता है, 24 भी आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। वो प्रदेश के अध्यक्ष है, और प्रदेश के अध्यक्ष के नाते वो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, संगठन को विस्तार देने का काम कर रहे हैं। संगठन के जो एक कार्यकर्ता, चेतन जी, संगठन बहुत मजबूत हो रहा है कांग्रेस का, और अब आपको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, आप द्वार खोल के रखिए, कोई नहीं आएगा आपके पास। मनोज जी, इतना कमजोर, इतना लाचार, और मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल ये मंद बुद्धि के लोगों का संगठन बचा कांग्रेस। आपके यहाँ से जो निकल जाए वो गद्दार है, जो निकल जाए वो चोर है। क्या ऐसे ही लोगों को पालते हो आप लोग? ऐसे ही लोगों को लीडर बनाते हो? शर्म आना चाहिए आपकी विचारधारा पर। अगर आपकी विचारधारा से इस तरह के लोग पलते बढ़ते हैं तो हमने तो कभी नहीं कहा। आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। देश हित में, प्रदेश हित में विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन कमर के नीचे वार करने का जो काम तुम करते हो ना, ये आपको मुबारक हो। हनी और मनी को लेकर के आपके अली बाबा 40 और आपका मंत्रिमंडल उसमें लिप्त रहा। आपके मंत्री शराब पी करके वर्जन देते हैं, ये किसको नहीं पता है? तो किसको नहीं पता है? महिलाओं को लेकर सब दिखा दीजिए सर। चेतन जी, अब तो आपकी सरकार है, सब दिखा दीजिए ना, क्यों रख रहे हैं? अब कहाँ जुगलबंदी क्यों चला रही दोनों सरकारें, ये बता दीजिए। नहीं, हमको जुगलबंदी की आवश्यकता नहीं है। तो खोल दीजिए ना सबको, हम भी तो देखे क्या क्या था वो, कौन कौन, तो दिखाए, कुछ नई खबर बनाए। जी, अभी ये बोल रहे हैं ना कि जिनको हमारे यहाँ नहीं, इनके यहाँ सब अपराधों से मुक्त हो जाते, तो कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। क्या वे भी माफिया हैं? क्या वे भी अपराधी हैं? इसलिए सरकार से निकटता बढ़ाना चाह रहे हैं? पूछिए आप इनसे। ये सारे प्रश्न इन पर खड़े होते हैं, हम पर नहीं होते हैं। हमने तो कहा है ना, जो हमारे यहाँ आएगा हम वेलकम करेंगे। अतिथि देवो भव। हम अपराध से घृणा करते हैं, अपराधी से नहीं करते। हमारा तो इस तरह का सिद्धांत है। लिख दीजिए भारतीय जनता पार्टी के सामने, बोलिए या पढ़ करके बात करा करें तो बहुत सारी चीजें कांच की तरह साफ हो जाएंगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं रखती है। हर व्यक्ति को जिंदगी में सुधरने का अवसर है। अगर वो सुधरना चाहता है तो निश्चित रूप से समाज। श्रीवास्तव जी, अपराध से घृणा करते हैं, अपराधी से नहीं भारतीय जनता पार्टी। अब बंटू बन करते रहिए आप, लेकिन अपराधी कोई नहीं आएगा, पर अपराध से घृणा भी नहीं करी, अपराध से घृणा करते रहेंगे।
निश्चित रूप से हम अपराध से घृणा करेंगे। अनिल श्रीवास्तव जी, वो आदमी से नहीं कहना जाना चाहिए, उनका कहना अपनी तरीके से ठीक है जी। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे पे चलती है, जैसा उसका एजेंडा है वो उसी एजेंडे पे चल रही है। आज मनोज जी, आवश्यकता कांग्रेस को है कि कांग्रेस अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन करे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे, निकाय चुनाव में जीते। और निकाय चुनाव में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है कांग्रेस तो निश्चित है इसके बाद पंचायत चुनाव है उसमें भी इसका असर पड़ेगा और फिर ज्यादा समय नहीं है आम चुनाव को आने में, तो उसमें भी असर पड़ेगा। तो आज कांग्रेस को आवश्यकता इस बात की कि जो कल तक हुआ उसको सबको इग्नोर किया जाए, भूला जाए और नए सिरे से अपने आगे की लड़ाई लड़ी जाए। अगर ये चलिए, बुरी ताई विचार दे आगे की सुधी ले, आप यही कह रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन कांग्रेस भी अब बीजेपी की तरह अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। मजबूत के साथ बूथ को मजबूत भी करना चाहती है और बूथ को मजबूत करने के लिए एक एक विधायक से 1-to-1 होगा, उनके साथ जो कार्यकर्ता उनसे बात पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ करने वाले। लेकिन एक व्यक्ति क्या क्या करेगा? सारे पद तो कमलनाथ जी के पास है और यही सवाल बीजेपी उठाती रहती है। फिर भी जरूरत है कांग्रेस को ऑक्सीजन की, और कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलती है तो विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार पर दबाव बनेगा। वैसे भी शिवराज जी इस समय काम की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं, वो समझते हैं इस बात को, क्योंकि 2018 में एक बार चोट खा चुके हैं तो अब कोई गलती नहीं करना चाहती बीजेपी। तो दोनों की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन 1-2 का 1, 4-2 का 4। बने रहिए मेरे साथ IND24 पर।